दोस्तों हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें हमेशा लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और कभी किसी को पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आपको ना चाहते हुए भी बेशर्म बनना पड़ेगा, वरना आप जिंदगी भर दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगे और जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको दिल खोलकर बेशर्म बनना चाहिए। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों वो सारे सिचुएशन जहाँ आपका बेशर्म होना बेहद जरूरी है, उन्हें जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली में हम यहाँ किस किस्म की बेशर्मी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यूँ तो बेशर्म ऐसे इंसान को कहा जाता है जो दूसरों के रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर हमेशा ऐसी चीजें करते हैं जो सोसाइटी के नजरों में गलत होती है। लेकिन वहीं बेशर्मी का एक दूसरा मतलब भी होता है। अगर हम यहाँ पे बेशर्म शब्द को डिफाइन करें तो असल में ये एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जहाँ लोग उन चीजों के बारे में खुलकर बोल पाते हैं जो उन्हें अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सही लगता है। और आज हम इसी बेशर्मी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अब जब हम ये समझ चुके हैं कि असल में बेशर्म होना किसे कहते हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे हमारा बेशर्म होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों सिचुएशन नंबर 1 ये कहता है कि आपको उस समय बिल्कुल बेशर्म हो जाना चाहिए जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करने लगते हैं। जैसे कि कई बार लोग अपनी बाउंड्री को भूलकर आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करने लगते हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, यहाँ तक कि आपको क्या करना चाहिए ये भी सामने वाला ही आपको बताने लगता है। तब आपको ऐसे लोगों के इंटरफियरेंस को रोकना चाहिए। अब इसे बारीकी से समझने के लिए हम इसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले ग्रुप में वो लोग आते हैं जो आपके फैमिली मेंबर होते हैं, वहीं दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं। अब यहाँ पे इंटरफियर करने के लोगों के पास 2 रीजन होते हैं। पहला कि सामने वाला इंसान सच में आपकी केयर करता है, आपकी परवाह करता है, इसलिए वो आपकी लाइफ में इंटरफियर कर रहा है। वहीं दूसरा कि सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में बस इसीलिए इंटरफियर कर रहा है क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, यानी कि वो आपको ट्रोल करने के लिए या फिर आपका मजाक बनाने के लिए ही आया हुआ है। तो दोस्तों अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में इसलिए इंटरफियर करता है क्योंकि वो आपके सच में केयर करता है, तो ऐसे में तो आपको उनकी बातें शांति से सुननी चाहिए और आप कॉन्फिडेंट हो तो आप उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर भी कर सकते हो। लेकिन जब सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में बस इसीलिए इंटरफियर करता है क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पहले तो उनसे पोलाइटली कहना चाहिए कि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है और आपको उनकी एडवाइस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब सामने वाला इंसान आपकी बात पोलाइटली ना समझे, तब ऐसे सिचुएशन में आपको बेशर्म बन जाना चाहिए और उनकी आंखों में देखकर उनसे ये कहना चाहिए कि ये आपकी लाइफ है और उन्हें आपकी लाइफ में इंटरफियर करने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि वो आपको अपने हाल पे छोड़ दे। अब पहली बार में ये सुनने में थोड़ा रूड लग सकता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यही लोग आगे चलकर आपको मेंटली हरेस करके आपकी जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। सिमिलरली सिचुएशन नंबर 2 ये कहता है कि जब लोग आपसे उन चीजों के बारे में बार बार पूछते जाते हैं जो बातें आप उनसे शेयर नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेशर्म होकर एक बाउंड्री सेट करनी ही चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ऐसे लोग ज्यादातर समय हमारे ही दोस्त होते हैं या फिर हमारे ही कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी मना नहीं कर पाते, तो आखिर ऐसी सिचुएशन में हम कैसे बाउंड्री सेट कर सकते हैं? तो इसका जवाब ऑथर लिली ने अपनी किताब हाउ टू टॉक एनीवन में दिया है, जिसमें ऑथर ये बताती है कि ऐसे सिचुएशन में आपको ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एक टूटे हुए टैप रिकॉर्डर की टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बार हुआ कुछ यूं कि ऑथर की एक क्लाइंट बारबरा और उनके हस्बैंड मिस्टर फ्रैंक दोनों मिलकर फर्नीचर की एक कंपनी चलाते थे, लेकिन फिर कुछ रीजन की वजह से उनका डिवोर्स हो गया और उनकी डिवोर्स की प्रोसेस बहुत ही लंबी चली और एट द एंड रिजल्ट ये निकल करके आया कि वो दोनों अब साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दोनों अपनी कंपनी को जॉइंटली साथ में चलाते रहेंगे। अब बारबरा और फ्रैंक के डिवोर्स के कुछ ही दिनों के बाद फर्नीचर इंडस्ट्री का एक कन्वर्सेशन था जहाँ पे सारे लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिर बारबरा और फ्रैंक के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि बात डिवोर्स तक पहुँच गई। लेकिन ये सवाल पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब बारबरा ऑथर के साथ बैठकर डिनर कर रही थी, तब वहाँ पे एक औरत से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि बारबरा आखिर तुम्हारे और फ्रैंक के बीच में एक्चुअली में हुआ क्या था। अब इस सवाल का जवाब बारबरा बिल्कुल नहीं देना चाहती थी क्योंकि एक्चुअली में ये उसकी पर्सनल लाइफ थी, इसलिए वो कोई भी डिटेल किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहती थी। मगर सबके सामने वो यहाँ पे गुस्सा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने यहाँ पे कहा कि मैडम अभी हम अलग हो चुके हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ये जवाब सुनकर वो औरत खुश नहीं थी, इसलिए उसने दोबारा से पूछा कि क्या तुम दोनों अभी साथ में काम कर रहे हो? लेकिन इस बार भी बारबरा ने सेम टोन में सेम जवाब दिया कि मैडम अभी हम अलग हो चुके हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब वो औरत दोबारा से इस जवाब को सुनकर थोड़ी सी
चिढ़ गई, लेकिन फिर से उसने कोशिश की और कहा कि क्या तुम दोनों अभी भी साथ में कंपनी को चला रहे हो। लेकिन इस बार भी बारबरा ने फिर से बिल्कुल सेम टोन में सेम जवाब दिया कि मैडम अभी हम अलग हो चुके हैं, लेकिन कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो औरत थक हार कर चुपचाप वहाँ से चली गई। ठीक इसी तरह अगर आपसे भी कोई इंसान ऐसे सवाल करता है जिसका जवाब आप नहीं देना चाहते हो, तो आप भी बेशर्म होकर अपने पहले जवाब पर ही अटके रहो और सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट करते ही रहो, बिल्कुल एक टूटे हुए टैप रिकॉर्डर की तरह, जिससे सामने वाला इंसान चाहकर भी आपकी पर्सनल लाइफ में एंटर कर ही नहीं पाएगा और थक हार कर वो परेशान होकर खुद ब खुद अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा। इससे आप बहुत ही कम शब्द बोलकर लोगों को अपनी पर्सनल बाउंड्री में एंटर करने से ही रोक पाओगे। वहीं हम अगली सिचुएशन की बात करें तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ लाख कोशिशें करने के बाद भी उनका सुधरना पॉसिबल ही नहीं होता। यानी कि उनका एटीट्यूड या यूं कहे कि उनका दुनिया को देखने का नजरिया या हमें देखने का नजरिया एक तरीके से खराब का खराब ही रहता है। और ऐसे में आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो लोग हमें अपने पैरों की धूल ही समझते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमारे अपने या करीबी ही होते हैं, इसलिए ज्यादातर समय हम ये सोचते हैं कि भाई एक टाइम आने पर ये लोग सुधर जाएंगे और अपनी सारी बुरी आदतें और एटीट्यूड को छोड़कर एक मैच्योर इंसान की तरह हमारे साथ हंसी खुशी रहेंगे, बिना कोई झगड़े के, बिना कोई मिसबिहेव के, और ये लोग हमें पूरी रिस्पेक्ट भी देंगे। लेकिन अगर एक लंबे समय के बाद भी अगर आपको ऐसे लोगों में कोई भी सुधार के लक्षण ना दिखे और दिन ब दिन सामने वाले इंसान का बिहेवियर आपके साथ बुरे से और भी बुरा और इंसल्टिंग होता जा रहा है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपका और ज्यादा वेट करना एक तरीके से बेवकूफी ही कहलाएगा कि शायद एक दिन तो ये रिश्ते या इंसान सुधर जाएगा। मगर यकीन मानिए दोस्त, ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सच्चाई देखिए तो ऐसे लोग कभी खुद से सुधरने की कोशिश ही नहीं करते। भले ही चाहे आप अपनी तरफ से कितने भी एफर्ट डाल लो, आप उनके सामने कितने भी नीचे झुक जाओ या गिड़गिड़ाओ, मगर फिर भी ऐसे लोगों को कभी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको और ज्यादा सीधा बनने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब समय आ गया है कि अब आपको भी बेशर्म होकर ऐसे इंसान को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से, अपने घर से दूर कर देना चाहिए, ताकि आप एक सुकून भरी पीसफुल जिंदगी जी सको। वहीं सिचुएशन नंबर 4 ये कहता है कि जब कोई आपको बुली करने की कोशिश करे तो ऐसी सिचुएशन में आपको 100% बेशर्म बनना चाहिए। जैसे कई बार कुछ लोग हमेशा हमें टोंट मारते हैं, हमें देखकर कुछ गंदे या भद्दे से कमेंट करते हैं, और अगर हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तब तो भाई साहब ऐसे लोग हमारे कॉन्फिडेंस को गिराने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन वहीं जब हम कुछ अपनी मेहनत के बल पर अचीव करते हैं तो यही लोग इसका पूरा क्रेडिट हमारी किस्मत को दे देते हैं, ये कहकर कि इनकी तो किस्मत अच्छी है इसलिए ये सफलता हासिल हो पाई है। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा और उनके सामने बेशर्म बनकर उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा और उन्हें ये रियलाइज करवाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में आपकी अपनी लाइफ है और ये आपके लाइफ में उनके कमेंट्स या उनके टोन्स की कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर आपने इन्हें अभी नहीं रोका तो ऐसे जहरीले लोग आपकी जिंदगी को एक तरीके से नर्क बना देंगे। वहीं दोस्तों सिचुएशन नंबर 5 ये कहता है कि जब कोई इंसान आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे तो ऐसे सिचुएशन में आपको पूरी तरह से बेशर्म बन जाना चाहिए। अब दोस्तों मुझे याद है कि कॉलेज टाइम पर मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो दिल का इतना ज्यादा अच्छा था कि वो दूसरों की खुशी के बारे में बहुत ही ज्यादा परवाह किया करता था। साथ ही वो पढ़ने में भी अच्छा था, जिस कारण होता ये था कि एग्जाम के टाइम सारे लोग उससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगते थे और वो खुद भी कई सारी लड़कियों की मदद करने के लिए उनके असाइनमेंट तक लिख करके देता था, ये सोचकर कि शायद वो सारी लड़कियां उसकी दोस्त बन जाएगी। लेकिन रियलिटी में होता कुछ यूँ था कि एग्जाम के बाद कोई उससे सीधे मुंह बात भी करना पसंद नहीं करता था, लेकिन दोबारा जब एग्जाम का टाइम आता था तब ये सारे लोग उससे बात करना शुरू कर देते थे और ये बेचारा भोला इंसान फिर से एक बार सब कुछ भूलकर उनकी असाइनमेंट से लेकर एग्जाम तक सारी चीजों में हेल्प कर दिया करता था। अब इससे हुआ कुछ यूँ कि उस लड़के की ना तो कोई अच्छी दोस्त बन पाई और ना ही वो खुद एग्जाम में कुछ इतने अच्छे मार्क्स अचीव कर पाया जितने वो एक्चुअली में कर सकता था। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ऐसे बेफालतू के लोगों को अगर आपको इग्नोर भी करना पड़े तो तुरंत ही बेशर्म होकर कर दो, नहीं तो ऐसे जहरीले लोग कभी आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने ही नहीं देंगे। वहीं अब ये अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ऐसे माइंडसेट के साथ रहते हैं कि उनका मिसबिहेव करना या उनके द्वारा हमारी इंसल्ट करना उनका एक तरीके से हक बनता है। यानी कि वो हमें देखेंगे तो टोंट भी मार सकते हैं, वो चाहेंगे तो सबके सामने हमारी इंसल्ट करके हमारी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पे किसी भी तरह के वाहियत कमेंट भी कर सकते हैं और हमें नीचा भी दिखा सकते हैं, जिसे डिफेंड करते हुए वो हमेशा अपने बड़े होने का या फिर आपके साथ उनका सबसे करीबी रिश्ता होने का बेमतलब का प्रमाण देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो आपसे बड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा है और उनकी पोजीशन आपसे हाई है, इसलिए वो जो भी कर रहे हैं वो उनके हिसाब से सब कुछ सही है। लेकिन अगर किसी दिन आपने उन्हें उनके बिहेवियर या लाइफ के बारे में कुछ बोल दिया या उन्हें उनकी ही गलती दिखा दी तो यहाँ पे वो लोग तुरंत ही ऑफेंड हो जाते हैं और वो हमें ही बेशर्म बोलकर तमीज और रिश्तों की गरिमा बनाए रखने का पाठ पढ़ाने लगते हैं। लेकिन उन्हें खुद की बेशर्मी
बेशर्मी और बदतमीजी कभी नहीं दिखती। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बेशरम बनकर अपने स्वाभिमान के लिए अगर आपको खड़ा भी होना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वरना ऐसे लोग आपकी जिंदगी को नर्क बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ आपका बेशरम होना आपके लिए वरदान साबित होता है। बाकी क्या आपको ये पता है कि कई बार आप सिर्फ अपने साइलेंस के इस्तेमाल से ही सामने वाले इंसान को घायल कर सकते हो। अब ये भला कैसे होता है, ये जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर से देखें, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।